SK श्रीवास्तव, आप सभी को CQ चैनल में स्वागत है। और इससे पहले हम लोग जो क्लास जो किए थे, तो इससे पहले के क्लास में हम लोग जो है बीजीय पद का वर्गीकरण पढ़े थे, सजातीय पद और विजातीय पद पढ़े थे। उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानकारी लिए थे हम लोग। और आज का जो हम लोग का जो टॉपिक होगा और आज का हम लोग जो क्लास पढ़ेंगे, ये हमारा क्लास का आज तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग आज जो बीजीय व्यंजक के विषय में पढ़ेंगे। आप लोग सोचते होंगे सर बहुपद क्लास 9th का बहुपद स्टार्ट किए, लेकिन बहुपद में बीजीय व्यंजक क्यों पढ़ा रहे हैं, बीजीय पद हम लोग को क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, मैं जीरो लेवल से, अर्थात किसी भी बच्चा को यदि कुछ भी नहीं आता है कहीं, तो वहां से मैं बताऊंगा जहां से आप यह जान पाए जो बहुपद कैसे निकला, बहुपद कैसे बना। हमने बीजीय गणित का जो एक एक्सप्लेनेशन हुआ, निर्माण हुआ, अलजबरा का जो अलजबरा के विषय में जो पढ़ेंगे, उसके विषय में जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। और इसीलिए आप इसको जो है गौर से देखें, और एक एक स्टेप पर मैं बताऊंगा। और ये ध्यान रखें, ये ना समझे सर वीडियो लंबा हो जाता है, लेक्चर लंबा हो जाता है, बोर फील महसूस करते हैं। तो यदि आप टाइम नहीं दीजिएगा कोई भी चीज़ के पीछे, तो आप सीख नहीं पाइएगा। सीखने के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा, और जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तब तक कोई भी चीज़ में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज का हम लोग ज़्यादा नहीं टाइम इन्वेस्ट करेंगे अन्य सभी बातों पर। तो हम लोग सीधे आज क्लास पे चलते हैं। और देखिए बीजीय व्यंजक, ये जो बीजीय व्यंजक देखते हैं, आप सभी बच्चे 8 में भी पढ़े होंगे बीजीय व्यंजक, और 7th में भी जानकारी हुई होगी, पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे। मैं इसीलिए बीजीय व्यंजक की जानकारी दे रहा हूँ। अक्सर बच्चे जो होते हैं, कभी कभी किसी भी बच्चे का क्लास छूट जाता है, या कोई ऐसे होते ध्यान नहीं दे पाते क्लास में, तो इसीलिए मैं बीजीय व्यंजक से स्टार्ट किया, ताकि बीजीय व्यंजक का कैसे बना, बीजीय व्यंजक से बहुपद कैसे निकला, और बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर है, इन सभी बातों पर हम अध्ययन करेंगे आगे, और बड़े पैमाने पर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये तो हमारा स्टार्ट ही हुआ है, और ये लंबा क्लास चलेगा। बहुपद जो है बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि इसको हम लंबा तक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बताते चलेंगे आप लोगों को। और आप लोग जो है ये कोशिश रखिएगा जो हम वीडियो को भगा भगा के ना देखें, अर्थात स्किप ना करके देखें। होता है क्या, बच्चे अगर भगा भगा के देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो वो होता है बीच वाला टर्म उसको छूट जाता है, और अपने इसलिए वो देखता है क्योंकि वो बोर फील करता है, और ये सभी आता है तो क्यों देखे। मैं उन सभी बच्चों को के लिए नहीं बता रहा हूँ, उन सारे बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कभी बीजीय व्यंजक नहीं पढ़े, चाहे जो पढ़े हैं, जो बीजीय व्यंजक नहीं पढ़े हैं, चाहे जो पढ़ लिए, उन सभी बच्चों के लिए भी मैं यह क्लास दे रहा हूँ। और आप लोग इसको गौर से देखिए। आज हम बीजीय व्यंजक पे चर्चा कर रहे हैं। बात आता है बीजीय व्यंजक आप किससे कहिएगा।
बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं इससे पहले सजातीय बीजीय पद एवं विजातीय बीजीय पद, सजातीय एवं विजातीय पदों, स्वजातीय पद एवं विजातीय पद के साथ साथ प्लस या माइनस चिन्हों से संयोजित व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए स्वजातीय पद एवं विजातीय पद के साथ साथ प्लस में माइनस चिन्हों से संयोजित व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं, या वैसा व्यंजक जिसमें विभिन्न विजातीय पद और गणितीय संक्रियाओं से संयोजित टर्म को बीजीय व्यंजक कहते हैं। या हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट, जैसे 3x और ये 2y है, ये एक बीजीय पद है, ये भी बीजीय पद है। जब इसमें एक प्लस चिन्ह लगा दिए तो ये एक बन गया बीजीय व्यंजक। ध्यान दीजिए 3xy माइनस 2, ये माइनस चिन्ह हो गया, यह एक अलग पद है और ये एक अलग पद है, ये विजातीय पद है, स्वजातीय पद। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 13x और प्लस 5y। तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसको हम कैलकुलेशन रूप में अंतिम टर्म देकर लिख सकते हैं। यानी कि ये है माइनस 13x है, तो माइनस 13x में से 3x जमा हो जाए तो कितना बचेगा, माइनस 10x। अब 2y और 5y कितना हो जाएगा, 7y। हमने बताए थे पिछले वाले क्लास में, स्वजातीय पदों, समान स्वजातीय पदों के साथ जोड़ और घटाव की क्रिया करेंगे। यहाँ देखिए अब अंत में क्या आ रहा है, विजातीय टर्म आ रहा है, ये x अलग जाती है और 7y, 10x एक अलग जाती है और 7y एक अलग जाती है। हम देखिए अलग अलग जाती है तो अलग अलग जाति के चिन्ह के साथ जस का तस लिख दिया जाता है, उसे जोड़ा और घटाया नहीं जाता है। तो देखिए ये बीजीय व्यंजक है, इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे 3x प्लस गुनी, यानी कि प्लस के जगह हम गुनी लेते हैं 2y प्लस 7z। अब देखिए इसको भी हम एक बीजीय व्यंजक बोलेंगे। इसीलिए आप देखिए बीजीय व्यंजक बोलेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा एक बात, 3 दूनी 6xy प्लस 7z, ये अंतिम रूप आया बीजीय व्यंजक का। इस बीजीय व्यंजक का अंतिम रूप ये है, इसीलिए अंतिम रूप हम बोलेंगे। बीजीय व्यंजक में जो पद का जो विभाजन होता है, जो पद का निर्माण होता है, जैसे ये एगो पद है, ये दूसरा पद है, इसमें ये दो पद का बीजीय व्यंजक है। इसमें देखिए ये भी दो पद का है, यह भी दो पद का है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5, यह 3 पद का है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो बीजीय व्यंजक का पद का जो विभाजन जो होता है वह अलग अलग विजातीय राशियों में प्लस और माइनस चिन्हों के द्वारा पद का खंड होता है। जैसे यह अलग पद है, यह अलग पद है, यह अलग पद है, तो इसको देखिए कौन जोड़ने का, यहाँ प्लस और यह माइनस, यह अलग अलग करने का काम करता है। तो यह एक पद हो गया, यह दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। तो पद का जो विभाजन जो होता है
वह प्लस चिन्ह के द्वारा या माइनस चिन्ह के होता है। विभिन्न विजातीय राशियों के बीच प्लस या माइनस चिन्ह लगा देने से पद का अलग अलग खंडन होता है। अब देखिए पद का खंडन, और एक चीज ध्यान रखना है, गुणा और भागा चिन्हों के द्वारा पद का विभाजन नहीं होता है। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, देखिए ध्यान से, छठा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 3x और गुनी 2y², अब प्लस 2y। अब देखिए प्लस 5 लिए। अब देखिए यहाँ पर आप सोचिएगा एगो दूगो एक तीन गो पद है, नहीं, हमने बताया था जो यहाँ पर ये गुणा के द्वारा पद का विभाजन नहीं होता है। ये चिन्ह क्या होना चाहिए, यहाँ तो या तो माइनस होना चाहिए या तो प्लस होना चाहिए, तब ये 3 को खंड होता है, 1 2 और 3 खंड में डिवाइड होता है, अर्थात 3 को पद का निर्माण होता है। तो यहाँ तो गुणा है, तो गुणा में पद का विभाजन और भागा में पद का विभाजन नहीं होता है। देखिए 3, इसको गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और x और x है तो x लिख देंगे, y है y² लिख दिए, अब प्लस 5, ये हो गया 2 गो पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो पद का विभाजन जो बीजीय व्यंजक में पद का विभाजन करेंगे वह तो उसके बीच में विभिन्न विजातीय राशियों के बीच में या प्लस चिन्ह या माइनस चिन्हों के द्वारा पद का विभाजन होगा। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसे एक एग्जाम्पल, अभी तो इतना सारा एग्जाम्पल हम लिए, इस पे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3x² और यहाँ भागा दे देते हैं 2, तो यह 2 पद नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते हैं, 3x²/2 हो जाएगा, तो 3/2x² यह एक एगो पद है, इसलिए इसको एक पदी बीजीय व्यंजक कहेंगे। पद का विभाजन करने के लिए बीच में या तो प्लस का चिन्ह देना है या तो माइनस का चिन्ह देना है, इसी पर हमारा डिपेंड करता है बीजीय व्यंजक। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर कर लिए। अब इससे आगे हम लोग बीजीय व्यंजक से रिलेटेड वो आगे और बात को पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जो थोड़ा सा बीजीय व्यंजक को देख लिए, अब हम लोग बीजीय व्यंजक के पदघात को पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक के पदघात क्या होता है? पदघात बहुत जरूरी है, इसीलिए अक्सर बच्चे जो है किस बहुपद का घात को पदघात समझ लेते हैं। अगर बहुपदे में पूछ दिया जाए पदघात, बहुपद का पदघात, तो पदघात एक अलग चीज है जो मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा। और बीजीय व्यंजक के पदघात, बीजीय व्यंजक के पदघात की तरह ही बहुपद का पदघात भी होता है। बहुपद का पदघात, पद एक अलग चीज है, पद और सीधे बहुपद का घात बोल दे तब उसको हम अधिकतम, किसी भी पद में अधिकतम जो है अधिकतम घात को ही चढ़ के अधिकतम घात को बहुपद का घात बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बीजीय व्यंजक के पदघात को पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक के देखिए कौन परिभाषा, देखिए बीजीय व्यंजक के किसी पदों के चरों पर उपस्थित, किसी पदों के चरों पर उपस्थित कुल, उपस्थित यहाँ लिखना है कुल, उपस्थित कुल घातों के योगफल को बीजीय व्यंजक का पदघात कहते हैं। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, बीजीय व्यंजक के किसी भी पदों में उपस्थित सभी चरों के घातों के योगफल को बीजीय व्यंजक का पदघात कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए यह एक व्यंजक है, व्यंजक क्या है, तो 3x² प्लस 6x² zy प्लस 5yz में द्वितीय पदघात। ये द्वितीय पद, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और यह एक तीसरा पद हो गया। देखिए ये द्वितीय पद है, तो द्वितीय पदघात क्या होगा इसमें, तो द्वितीय पदघात, तो चर, यहाँ चर कौन कौन है, चर है x है, देखिए चर क्या है यहाँ पर x है, x पर का घात कितना है यहाँ पर, टोटल x का घात है यहाँ पर 2, z का घात कितना है यहाँ पर
1, और यहाँ देखिए y का घात कितना है, कितना है, 1 है। तो अब इन्हीं सभी के घात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे, यानी कि ये क्या लिखेंगे, तो 2 जोड़ 1 और जोड़ 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 4, ये हमारा क्या हो गया, 4 आंसर हो गया। इसी प्रकार यदि हमसे पूछ दे तृतीय पदघात, तृतीय पदघात, अब देखिए पहले तीसरा पद को चुनिए, यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो तीसरा पद में देखिए y का पावर कितना है, यहाँ पर y का पावर 1 है, और यहाँ z देखिए z का पावर कितना है, z का पावर देखिए यहाँ पर z का पावर 1, y का पावर 1, तो 1 और 1 लिख दे, जोड़ दे इसको, कितना हो जाएगा, तो 2। तो ये हमारा हो गया पदघात, ये हमारा हो गया तृतीय पदघात। उसी तरह अगर प्रथम पदघात पूछ दे, प्रथम पदघात, तो प्रथम पदघात पूछ दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पर पावर, यहाँ देखिए x पावर कितना है, 2 है, और फिर प्लस करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है, तो कितना, 2 1 3, ये हमारा पदघात कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इतना ही नहीं, हम लोग कुछ बात यहाँ पर भी अच्छी तरह हम लोग समझे। अब एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं, ये इतना ही एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, जैसे 9xy z प्लस 5y² z माइनस 5x z y, ये ले लीजिए। में प्रथम पद का घात, प्रथम पद का घात क्या होगा, तो प्रथम पद पहले ये देखिए इधर से लेना है, इधर से नहीं लेना है। प्रथम पद पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया। तो प्रथम पद ये हमारा क्या है, x पर पावर 1 जोड़ y पर पावर 1 जोड़ z पर पावर 1, 1 1 1 कितना हो गया, 3। ये तीनों को 1 1 तीनों को अगर जोड़ दिए, तीनों 1 को 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3, ये हमारा 3 क्या हो गया, पदघात के। उसी प्रकार अगर द्वितीय पदघात पूछते तो 2 1 3 हो गया। तृतीय पदघात पूछ दे 1 1 1, तीनों को जोड़ते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, बीजीय व्यंजक का जो पदघात यदि पूछा जाए, कोई खास बीजीय व्यंजक दे दे, कहेगा तृतीय पदघात, निम्न बीजीय व्यंजक के तृतीय पदघात याद करें। तो तृतीय पदघात कहेगा तो तीसरे पद में जो भी चर होगा, उस चर के ऊपर जो घात होगा, जो भी चर होगा उस चर के ऊपर जो घात होगा, उस घात यानी कि पावर, उस पावर में को क्या करें, टोटल पावर को जोड़ देना। यानी कि देखिए यहाँ पर जैसे तृतीय, जैसे कोई भी हम टर्म ले लेते हैं, कोई भी बीजीय व्यंजक ले लेते चाहिए, यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक का ये डिफाइन को अच्छी तरह हम यहाँ पे फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक का पदघात में अगर कह दिया है तो द्वितीय पद, यानी यहाँ तो ये द्वितीय पद का चर्चा हो रहा है, तो द्वितीय पद में जो चर हुआ है, जो भी चर होगा, मतलब यहाँ क्या वो चर, 1 2 3 को चर है, तो तीनों चर का जो भी चर पर जो घात होगा, उस घात को टोटल को जोड़ देंगे, तो वही होगा द्वितीय पद का पदघात। उसी प्रकार ढेर सारा पद दे देगा, ढेर सारा पद दे दे, जैसे मान चलिए एक ठो और एग्जांपल लेते हैं, 9y 6y 9xy माइनस 6y प्लस 7y z³ माइनस 12x² y z। देखिए यहाँ पर 9xy माइनस 6y प्लस 7y z³ माइनस 12x² y z। यहाँ पर 4 गो टर्म है, इनकी 4 गो बीजीय पद है। तो उसमें अगर चतुर्थ पद का पूछ लिया जाए तो चतुर्थ पद में जानना है, चतुर्थ पद में चर कौन कौन है, x² है, y है, z है। अब सब के घात को जोड़ दीजिए, x पावर 2 और इसका क्या हो गया 1, इसका क्या हो गया 1, तो 1 1 2 और 2 कितना हो गया टोटल का 4, ये इसका
बीजीय व्यंजक का चतुर्थ पद का पद घात हो गया 4। तो हम लोग अब बीजीय व्यंजक के पद घात को भी अच्छी तरह समझ गए। हमें लगता है आप सभी भी पद घात को अच्छी तरह, बीजीय व्यंजक के पद घात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर बीजीय व्यंजक का वर्गीकरण को समझते हैं। बीजीय व्यंजक कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए बीजीय व्यंजक को पद के संख्या के आधार पर विभाजन किया गया, यानी कि पद के संख्या के आधार पर बीजीय व्यंजक को बांटा गया। जैसे एक एक हम एग्जाम्पल लेकर अच्छा तरह समझेंगे। एक पदी बीजीय व्यंजक, मैं एक में लिख देता हूं, एक पदी मान चलिए बीजीय व्यंजक। उसी प्रकार द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, चतुर्थ पदी होता है, बहुपदी होता है और अचरपदी होता है और शून्यपदी होता है। ध्यान दीजिए, हमने बताया था बीजीय व्यंजक का वर्गीकरण जो है पद के संख्या के आधार पर विभाजन किया जाता है। यह नहीं एक घाती बीजीय व्यंजक, द्विघाती बीजीय व्यंजक, त्रिघाती बीजीय व्यंजक, ऐसा नहीं बोलना है। यह बहुपद में होता है, यानी कि बीजीय व्यंजक का जो वर्गीकरण करेंगे वह पद के संख्या के आधार पर, एक पदी बीजीय व्यंजक, द्विपदी बीजीय व्यंजक, त्रिपदी बीजीय व्यंजक, चतुर्पदी बीजीय व्यंजक, बहुपदी बीजीय व्यंजक, अचरपदी बीजीय व्यंजक, शून्यपदी बीजीय व्यंजक। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हम लोग, यहाँ एग्जाम्पल व एग्जाम्पल से एक एक करके यहाँ हम लोग समझते हैं। पहले ये समझ लेते, देखिए ध्यान से एग्जाम्पल लेते। तो एक पदी का मतलब हुआ 3x², एक पदी बीजीय व्यंजक है। अब देखिए 9xy, यह एगो पद है, इसमें अगर -12y एगो पद है, इसमें एगो पद है, इसमें भी एगो पद है, इसमें भी एगो पद है। अब इसी जगह 3y गुनी 5z अगर पूछ दिया जाए तो ये कितने पदी है? जरा सा सोचिए। यहाँ पर हम बताए थे जो पद का जो विभाजन जो होता है दो विजातीय राशियों में प्लस का चिन्ह लगाकर या माइनस का चिन्ह लगा दे, तब यह पद का विभाजन होगा। ये अलग पद हो जाएगा और यह अलग पद होगा। तो यहाँ तो क्या हो रहा है? गुना हो रहा है, तो एक ही पद का बोध होगा। भागा भी रहेगा तब एक ही पद का बोध होगा। जैसे रूट, देखिए यहाँ रूट गलत बोल रहा मैं। यहाँ क्या हो रहा है? 3y गुनी 5z, यानी कि 3y गुनी 5z, तो 3 गुनी कितना हो जाएगा? 5, 15 माइनस अगुनी प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस y और z। तो हम देख लिए यहाँ पर कितने पद का बोध हुआ? एगो पद का बोध हुआ। चलिए एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हमारा तीसरा एग्जांपल था, ये हमारा चौथा एग्जांपल था, ये चौथा एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं, पांचवा एग्जांपल। चलिए 3z गुनी 6y² x। तो अब देखिए इसको अगर हम बनाए तो 6 और 3 को गुना करके कितना हो जाएगा? 18। अब इसको सजा के लिखते x y² और z। ये हमारा एक पद को बोध किया। तो एक पदी बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होता है। यदि गुणा का चिन्ह हो जाए या भागा का चिन्ह हो जाए दो विजातीय राशि तो उसको एक ही पद में लेना है। एक पदी बीजीय व्यंजक हमें लगता है आप सभी समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते द्विपदी बीजीय व्यंजक में। देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इसके लिए एग्जाम्पल द्विपद के लिए। द्विपद में 3 + 2, ये हमारा दो गो पद है। 3y - 5z, ये कितने पद हो गया? ये देखिए पद का जो विभाजन किया अलग अलग राशि है। x वाला है, ये अचर पद है, इसके भी जोड़ का चिन्ह हो गया। तो ये अलग दो गो पद का निर्माण किया, यहाँ भी दो गो पद है, तो ये दो पद ही हो गया। अब देखिए यहीं पर 3y² गुनी 5 - 9 है, तो ये भी दो पद का 3 × 5 = 15y² - 9, दो गो पद का निर्माण किया, ये भी दो पद ही
बीजीय व्यंजक हो गया। इसी प्रकार अब चलिए द्विपदी भी हम लोग समझ गए होंगे, त्रिपदी बीजीय व्यंजक को अब समझते हैं। चलिए त्रिपदी को अच्छी तरह समझ लेते हैं। त्रिपदी एक तो एग्जाम्पल लेते हैं। उसी प्रकार 9x² माइनस 5y प्लस 7z, जिसमें कितने पद हैं? 3, 1 2 3, तो 3 पद है तो त्रिपदी बीजीय व्यंजक हो गया। उसी प्रकार अब 4 पद वाला लेते हैं। 4x² प्लस 8y माइनस 9z प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर 4 पद हो, 1 2 3 4 अलग अलग विजातीय राशि को जब प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा संयोजित करते हैं तब पद का विभाजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए 4x² प्लस 8y माइनस 9z प्लस 5x²। तो यहाँ देख लीजिए ये 4x² और 5 प्लस 5x² सजातीय राशि है, इसको ऐड कर यहाँ संक्रिया हो रहा है, जोड़ की क्रिया हो रहा है। 5 और 4 कितना हो रहा है? 4x² और 5x² कितना हो रहा है? 9x² प्लस 8y माइनस 9z। देखिए यहाँ 4 को पद लग रहा था, लेकिन हुआ कितना पद? तो 3 को पद। ये भी ध्यान रखना है, यदि सजातीय राशि है, संक्रिया का बोध हो रहा है, तो उसको संक्रिया करके अंतिम चरण में लाने के बाद तब उसको हम बोलेंगे कितने पदी बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 पद हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 पद हो रहा है, क्योंकि यहाँ 2 सजातीय राशि था तो उसको जोड़ दिए तो 3 को टर्म प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो गया? यह नहीं है चतुर्पदी बीजीय व्यंजक, यह नहीं है, यह चतुर्पदी बीजीय व्यंजक है और यह नहीं है। इसी का कैलकुलेशन मैं यहाँ किया। चलिए चतुर्पदी बीजीय व्यंजक भी हम लोग समझ गए। अब बहुपदी समझते। बहुपदी इसीलिए इसको बोला जाता है बीजीय व्यंजक, क्योंकि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें 4 से अधिक पद हो, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 पद लिए तो 4 से अधिक पद ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 4 से अधिक पद में। देखिए 3x² माइनस 9xz xy प्लस 6z प्लस 9 माइनस 8y² x। अब देखिए इसमें क्या हुआ? 1 2 3 4 5 पद हो गया। तो यहाँ पर यह हो गया 4 से अधिक पद हो गया, इसीलिए इसको बहुपदी की श्रेणी में रखे। 4 से जितना अधिक भी पद हो जाए तो उसको बहुपदी की श्रेणी में हम उसको बोल सकते हैं, बहुपदी बीजीय व्यंजक। यानी कि त्रिपदी हो गया, ये 3 को पद था तो त्रिपदी था, 4 को पद हुआ तो चतुर्पदी हो गया, 2 को पद हुआ तो द्विपदी हो गया, 1 को सिंगल पद हो गया तो एक पदी बीजीय व्यंजक हो गया। अब अचरपदी क्या होता है? तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर गुणांक का जो घात होना चाहिए सबका 0 होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3x/0, इसका वैल्यू क्या होगा? 3x/0 का वैल्यू होता है 1, तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? अचर पद, जिसमें अचर पद हो केवल। ये देखिए ये अचर पद हो गया, ये अचर पद हो गया। ये सब जो अचर पद हो गए तो अचर पद ही कहता है। अचरपदी बीजीय व्यंजक में चर घात क्या होता है? तो 0 होता है। अब देखिए शून्यपदी क्या होता है? तो शून्यपदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि चर गुणांक, जिसका चर गुणांक में अंक जो है वो 0 हो, उसे कहते हैं शून्यपदी बीजीय व्यंजक। देखिए ध्यान से, 0 into y प्लस 0 into z²। ये क्या है? शून्यपदी, इसलिए शून्यपदी का देखिए इसका भी वैल्यू 0। एक एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या होगा? 0 into y 0 प्लस 0 into z² 0, 0 और 0 को ऐड कर दे क्या होगा? 0। तो 0 को ऐड नहीं किया जाता, ध्यान से हम डायरेक्ट हम इसको 0 लिख सकते थे। देखिए शून्यपदी में केवल शून्य टर्म होगा, अचरपदी में क्या होगा? केवल अचर टर्म होगा, ध्यान रखिए। वैसे शून्यपदी और अचरपदी एक ही होता है, समझ गए ना? लेकिन यहाँ शून्य टर्म इसीलिए बता देते हैं, कभी कभी बुक सब में लिखा रहता है, चर्चा कर देते हैं। और अचरपदी जो होता है, अचरपदी इसलिए यहाँ बता दिया कि अचरपदी भी बुक में रहता है। इससे दोनों टर्म को अक्सर हम लोग एक ही समझना है, जो अचरपदी ही समझना है। बुक सब में इसे अलग अलग चर्चा कर देता है। तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, अचरपदी में अचर टर्म होना चाहिए, अब बहुपदी में 4 से अधिक पद होना चाहिए, चतुर्पदी में 4 को पद होना चाहिए, अब त्रिपदी में 3 को पद, और द्विपदी में 2 पद, एक पदी में 1 पद। ये बीजीय व्यंजक का हमारा वर्गीकरण हुआ। अब देखिए बीजीय व्यंजक का जो होता है, इससे आगे जोड़ होता है बीजीय व्यंजक का,
बीजीय व्यंजक का घटाव होता है, बीजीय व्यंजक का गुणा होता है, बीजीय व्यंजक का भाग होता है। तो जिस तरह हम लोग सरलीकरण में पढ़ते हैं जोड़ घटाव गुणा भागा सिंपल रूप से, उसी प्रकार बीजीय व्यंजक में भी होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भागा होता है। और जोड़ की जो क्रिया होती है स्वजातीय राशियों के साथ जोड़ा जाता है, और घटाव की भी क्रिया होती है। गुणा और भाग की क्रिया जो होती है वह स्वजातीय राशियों के साथ भी जोड़ घटाव गुणा भाग की क्रिया होती है। जबकि विजातीय राशि जो होती है, विजातीय राशियों के साथ हम गुणा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड जो करेंगे वह उसमें शेष रस जाएगा, बच जाएगा, और शेष नहीं भी रस। आज हम लोग का जो क्लास बीजीय व्यंजक का यहीं समाप्त होता है। और बीजीय व्यंजक के में हम सारी बातों को जानकारी लिए। अब बीजीय व्यंजक से आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के विषय में। बीजीय व्यंजक से आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के विषय में, और तब बहुपद और बीजीय व्यंजक में हम लोग अंतर को समझेंगे। अंतर को समझना है आगे। हम लोग का क्लास बीजीय व्यंजक तक हो गया है, और आप सभी को टाइम देने के लिए इतना